आज हम लोग एक नए टेंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पे लिखे हुए देख पा रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने 4 टेंस को पढ़ा, वो आपका था प्रेजेंट टेंस के, ठीक है, काइंड्स। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जितने भी टेंस आप लोगों ने पढ़ा उसको एक कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ताकि बाद में कभी अगर कुछ परेशानी हो तो उसको एक बार नोट्स को देखिए, अब पूरा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करना क्या वो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रूल और रिकॉग्नाइजेशन अगर आप अच्छे से याद रख लेते हैं तो कोई भी सेंटेंस को आप इजीली हैंडल कर लेंगे, मीन्स इजी वे से आप बना लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंपल पास्ट टेंस, नाम दिया गया सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है? साधारण। साधारण का मतलब नॉर्मल सेंटेंस को हम बनाना यहाँ पे सीखेंगे कि नॉर्मल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ है इट शोज अबाउट द पास्ट एक्शंस, मीन्स इसका डेफिनेशन हमारा है कि इट शोज अबाउट द पास्ट एक्शन। ये पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। बीता हुआ का मतलब जो काम हमारा खत्म हो चुका है, वैसे वाले एक्शन को जो बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। उसमें आपका इंसिडेंट भी आ जाएगा, ठीक है, कोई वर्क जो हम करते हैं वो हो जाएगा। मीन्स कुल मिला के बोला जाए तो कंप्लीटेड एक्शन को शो करवाने का ये काम करता है सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेंसेस। जितने भी टेंस होते हैं उसमें से रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हमारे अहम भूमिका निभाती है। यदि हम रिकॉग्नाइजेशन को जानते हैं देन सेंटेंस बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं रिकॉग्नाइजेशन की ओर। लिखा हुआ हिंदी सेंटेंसेज दैट एंड्स विथ हिंदी लेटर्स। यहाँ से यहाँ तक का हिंदी में बोलते हैं जिस हिंदी क्रिया के अंत में, इसके पहले आप लोगों को भी बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है, कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। जी नहीं सर, वो आपका क्या हो गया? वो रिकॉग्नाइजेशन है, ना कि डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपका ये हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहचानने का नियम, जिससे हम पहचान पाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी सेंटेंसेज दैट एंड्स विद हिंदी लेटर्स। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, और कभी कभार क्या होता है ये सब जल्दी नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे और मीन्स क्या होता है? अथवा। आपको ये देखने को मिलेंगे, या ये आपको ऐसे मिल सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी मिलेंगे। ऐसे वाले जो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे किसी भी वाक्य में, तो उस सेंटेंस को हम लोग कौन से टेंस के अंतर्गत रखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। चलिए, अब किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने से पहले हमारा पहला जो रूल होता है वो अफर्मेटिव का होता है। अफर्मेटिव का हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाना सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर हम लोग 1 देखेंगे। इस प्रकार से रूल नंबर हम लोग 6 तक किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। आज कुछ हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग 6 को भी बनाते हैं, वो भी पता चल जाएगा आपको। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या लगानी है? सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में जो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे वे टू। सिंपल पास्ट टेंस का जो रूल हमारा है वो सिंपल पास्ट टेंस का जो रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगाएंगे? वे टू। और वे टू के बाद हमारा क्या होगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं या फिर कोई दूसरा वर्ड जो आ रहे हैं उसको हम लोग पुट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं को भी। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे पास रूल हो चुके हैं, एग्जाम्पल भी है हमारे पास है, रिकॉग्नाइजेशन भी है, अब सब कुछ देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या वो समझते हैं? मारा, ठीक है। तो राम ने एक पक्षी मारा। तो यहाँ पे देखिए मारा मतलब यहाँ पे या ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार से जो या ये है उसके अंत में आ गया। देखा, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। गया, वो देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम वही कंडीशन है, ठीक है। खेलता था, ता था, ती थी, ते थे। अब इधर कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा ता था, ती थी, ते थे। तो रिकॉग्नाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी हम जाकर के समझ सकते हैं टेंसेस को। ओके, लुक एट द वर्ड एंड ट्राई टू मेक द सेंटेंस। चलिए सेंटेंस को लोग बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, राम ने एक पंछी मारा, ठीक है। तो यहाँ पे राम का इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा? राम। अब हमको क्या कहते हैं? V2। वर्ब का दूसरा रूप हमको हम क्या बोलते हैं? V2, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैल्यू एंड वैरायटी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ V2 लगाएंगे। तो मारना का यहाँ पे क्या होता है? अब किसी पंछी को मारा जा रहा है मतलब वो जान से ही मारेगा, तो राम किल्ड।
एक पक्षी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अ बर्ड। आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो चुका है, कुछ करना नहीं था। सबसे पहले सब्जेक्ट बोला, मैंने सब्जेक्ट पुट किया, फिर V2 वाला मैंने V2 पुट किया, उसके बाद अदर वर्ड में मेरा क्या था अ बर्ड, तो उसको मैंने डाल दिया अ बर्ड। लंबे लंबे सेंटेंस भी बन जाएंगे, बस आपको ये रूल याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, उसने मुझे कल देखा, तो उसने मुझे कल देखा, तो उसने का यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, ठीक है। अब देखना का इंग्लिश क्या होता है सी, और सी का V2 शॉ, ठीक है। तो ही शॉ, SAW, ही शॉ, ठीक है। मुझे तो मी, ही शॉ मी, उसने मुझे देखा, कब देखा तो कल देखा। अभी आपको मैंने क्या बोला कि ये पास्ट को बताएगा, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, तो ये भाई हमने उसको कब देखा, कल देखा, तो बीता हुआ कल का मेरा क्या होता है यस्टरडे, ना कि टुमारो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं टुमारो लिख देते हैं, तो टुमारो आपको नहीं करना, यस्टरडे, यस्टरडे, ये हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वह गया, तो वह का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे ही, जाना का क्या होता है V2 वेंट, तो ही वेंट। नेक्स्ट, वह क्रिकेट खेलता था, खेलता था, अब नहीं खेलता, खेलता था मीन्स बीत चुका है, तो यहाँ पे ही, खेलने का प्ले PLAY, उसमें ED करेंगे तो V2 भी बन जाएगा और V3 भी बन जाएगा, तो ही प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। इस प्रकार से देखिए जितने भी सेंटेंस है आपको इजी वे में बन करके हमारे रेडी हो गए। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कंफ्यूज करने की बात नहीं है, आप वीडियो को अगर गौर से देखेंगे ना तो एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, टोटल डॉट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। और मेरा एक ही मकसद ही है कि वो छोटे से छोटे बच्चे, चाहे वो कभी इंग्लिश देखे हैं या नहीं देखे हैं, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो इट डज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो हर एक वीडियो को बारीकी से देखिए, बारीकी से देखने के बाद एक बार में अगर आपको समझ में आती है तो दोबारा देखिए, उसके बाद अगर परेशानी होती है तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बोलेंगे सीधा सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को थोड़ा सा और क्लियर करके समझा दीजिए। सर कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा आपकी जवाब को लेकर के। चलिए इसी का जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, थोड़ा सा एक को लिख लेंगे, जो नहीं लिखे होंगे या तो उसको लिखने से पहले कभी परेशानी क्या तो हम जल्दी इरेज कर देते हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आप उस चीज़ को बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसकी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग जब नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे वो भी समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, सब के सब हमारे वही रहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ओके लिखते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे बात रहती है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा रूल को चेंज करेंगे। तो रूल हमारा क्या चेंज करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा नॉट लगाएंगे, चूँकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करनी है V1 करनी है, और लास्ट में जो बचेंगे हमारे अदर वर्ड उसको हम कर देंगे। अब बोलिएगा सर अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। जी सर V2 का ही प्रयोग करेंगे, एक जरा सा भी आपकी बात हम गलत नहीं होने देंगे, V2 को ही लेकर के चलेंगे। लेकिन आप कभी भी जब टेंस को पढ़े होंगे या पढ़ते ही होता क्या है यहाँ पे आदि फर्स्ट हमारा कोई भी, ठीक है, एक्चुअल वर्ब लग जाता है तो बाद में आने वाला हमारा क्या होता है V1 होता है। जैसे आप जब देखे होंगे, ठीक है, डू हमारा V1 हो गया, ठीक है, डू का हमारा क्या होता है डिड मेरा V2 हो गया। तो देखिए डिड आपका एक बार यहाँ पे लग चुका है इस जगह पे, ठीक है, तो आने वाला जो वर्ब हमारा होगा वो क्या होगा V1 होगा। यहाँ पे गलती से भी डिड लगने के बाद, डिड लग गया नॉट लग गया, उसके बाद कभी भी V2 का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए रूल जैसा कहता है उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे तो वे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा दे के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, दे डिड, उसके बाद नॉट। इसको शॉर्ट में हम लोग डिडंट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दे डिडंट। उसके बाद खाना बनाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कुक एंड देन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपको नहीं पढ़ाता था, तो मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद क्या करेंगे डिडंट करेंगे, आई डिडंट TEACH टीच यू। देखिए इस प्रकार से आपको नेगेटिव भी बन गया। अब जब हम इसकी अफर्मेटिव की जब हम बात करेंगे, जब सेंटेंस में हम अफर्मेटिव को बनाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है,
इसको हम यहाँ पे एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर देंगे, और एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के बाद इस रूल को थोड़ा क्या करेंगे, जो डिड हमारा अंदर लग रहा है उस डिड को मैं क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। बाहर करने के बाद सबसे पहले डिड होगा, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को डालेंगे। क्वेश्चन मार्क को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, ईयर रिंग बोलते हैं। ईयर रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि तरह तरह के ईयरिंग आ चुके हैं। लड़कियां जो पहनती हैं आप देखे होंगे, ठीक है, ईयरिंग किस प्रकार से घुमावदार होता है, एकदम इस प्रकार से काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो सर ईयरिंग बोलिए या फिर आपको क्वेश्चन मार्क बोलिए, ये दोनों लगभग में सेम होता है। तो ये याद करने के लिए क्या करेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, ईयरिंग को लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क फिलहाल आप भूल जाइए कि क्वेश्चन मार्क भी उसको बोलते हैं। सो ये इस प्रकार से याद बहुत जल्दी आपको रहेगा। धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और कोशिश करेंगे जितना से जितना ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।